सवर्ण आयोग का गठन हुआ है, बिहार सरकार ने किया है। क्या जो गठन हुआ है पूर्व में भी गठित हुआ था, क्या ये गठित हुआ है स्वर्ण आयोग, या इसे क्या मतलब स्वर्णों को लाभ है? देखिए, ये कहीं ना कहीं वोट की राजनीति है। सवर्ण आयोग बनाया गया, देखिए उसके महाचंद्र सिंह अध्यक्ष हैं, वो पूर्व में कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेसी कल्चर के आदमी हैं। मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, बाकी सवर्ण का जो आर्थिक और शैक्षणिक ढांचा पर हम देखिए 27 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग नीतीश कुमार का अनुयायी हैं। बाकी देखिए सरकार में रहकर सरकार के बारे में भी बोलना चाहिए। जो उसका डिजॉल्व करता है, जो सवर्ण आयोग में जो डिजॉल्व करता है, जो मूलभूत समस्या को जानता है, गांव और जमीन से जुड़ा हुआ है, वो देखिए पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस कल्चर की राजनीति करते हैं। मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, बाकी वो गांव को उन्होंने देखा है, किस हाल में सवर्ण आज के युग में सवर्ण रहते हैं, उन्होंने नहीं देखा है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से जिसे कहेंगे, उनके फैसले पर हम देखिए हमको काटते नहीं है, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे कि फिर आप सरकार में आइए तो इस पर पुनर्विचार करिए। और जमीन का आदमी देखिए, एक बहुत बड़ा तबका, जिस तबका से हम लोग आते हैं सवर्ण में, हम लोग के जाते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय किसी को देता है, किसी से लेता नहीं है। आज क्षत्रिय का क्या हाल है बिहार की राजनीति में, किसी से छुपा नहीं है। हम मंचों के माध्यम से कह रहे हैं कि क्या हम लोगों का संख्या सम्राट चौधरी से कम है? क्या विजय सिन्हा से हम लोगों का संख्या बिहार में कम है कि हम लोगों के समाज को आज अछूता मान रहे हैं लोग? हम लोग वोट आपके थोक के भाव में 90% देते हैं और हम लोगों को मिलता क्या है? हमने बापू सभागार में जब रूडी जी ने कुंवर सिंह विजयोत्सव को बुलाया था, उसमें भरे मंच से हमने कहा कि केंद्र के सरकार में बिहार का कोई मंत्री नहीं है। पहले 3 मंत्री आरा के तत्कालीन सांसद भारत सरकार में बिजली मंत्री हुआ करते थे। हम लोग को कहीं ना कहीं समाज में ठेस है, और ठेस हमारे आजकल के नौजवान जो हमारे राजपूतों के साथ उपेक्षा हो रही है, एकदम उपेक्षा हो रही है। इससे क्या बड़ा उपेक्षा हो रही है? देखिए खास करके राजपूत नेतृत्व जो हम लोग का भी बहुत सारे नेतृत्व घूम रहे हैं, देखिए कोई समाज का फिक्र करना नहीं है, कोई अपने बेटा का फिक्र कर रहा है, कोई अपनी बहू को चाहता है कि लड़ा दे, कोई अपने नाती को भी लड़ाने का। हमको आरा में भी सूचना आया है कि कहीं ना कहीं, देखिए कहेंगे नहीं, बाकी दबे जुबान से सूचना आया कि आरा विधानसभा में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एमएलए कि हमारा कोई परिवार का आदमी लड़ जाए। तो हम लोग समझते हैं कि देखिए हम भी बहुत बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी देखिए हम लोग का कहीं ना कहीं टिस है, हम लोग योग्यता रखते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए आजादी की लड़ाई में भोजपुर और बक्सर और रोहतास और कैमूर एक जिला हुआ करता था शाहाबाद। इसके नायक बाबू वीर कुंवर सिंह हैं। कहीं ना कहीं वीर कुंवर सिंह की मूर्ति कहीं पर यहाँ पर ढकी हुई है। हम यहाँ के नेताओं से कहेंगे और हम लोग भी से कहेंगे कि इसको डीआरएम के माध्यम से रेल मंत्री के यहाँ चलकर एक ज्ञापन दिया जाए कि कुंवर सिंह की मूर्ति को खोला जाए। ऐसे आपको नहीं लग रहा था है कि नीतीश सरकार आरक्षण के मामला में सबसे ज्यादा दबाया है सवर्णों को? देखिए, जिसकी दारी उतनी भागीदारी, ये हम कहना नहीं चाहते हैं। बाकी समाज के जो नेता हम लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार में मिनिस्टर हैं, वो प्रतिनिधित्व कहाँ भाई? आप मंत्रिमंडल, हर हफ्ता मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें आवाज उठाइए। तो वो तो सोच रहे हैं कि हमारा कुर्सी कहीं ना कहीं चला जाए। देखिए हम लोग बहुत पीछे हैं। यूपी में चले जाइए, एक दिन 40 को विधायक, कोई भी पार्टी का विधायक राजा भैया के नेतृत्व में एक होटल में बैठ गया तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार का कान खड़ा हो गया। तो देखिए वो जमाना गया, नई जवानी और नई ऊर्जा के साथ हम लोग क्षत्रिय दैवान भी होते हैं, बलवान भी होते हैं और बुलंद भी होते हैं। हम लोग लड़ना भी जानते हैं, कभी हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हथियार उठाना भी हम लोग जानते हैं। तो क्या लग रहा है चुनाव में आप सवर्ण के जो लोग हैं क्या रास्ता अपनाएंगे? देखिए शाहाबाद की 22 सीट है। हम अपने नेतृत्व से मांग करते हैं कि कम से कम 11 सीट शाहाबाद में हम लोग जीतने और जिताने की क्षमता रखते हैं। वो सीट हम लोग को दिया जाए और समाज में जो उचित जो नेता हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि के भाई हैं, ये नहीं कहेंगे कि आप पैराशूट से आए दिल्ली से और लंदन से उतर कर आकर लड़ जाइए। नहीं, समाज में जो धरना देता है, प्रदर्शन जानता है, पूनम सिंह जैसा आदमी
पूनम सिंह जैसा आदमी जो स्वर्ण का राष्ट्रीय क्रांति सेना चलाता है, समाज की जो बात करता है, ऐसे ऐसे लोग बिहार विधानसभा में जीत कर जाएंगे हम लोग जैसा आदमी, तो समाज का कहीं ना कहीं भला होगा। और भला देखिए, हम लोग को टीस है, बहुत टीस है। हमने कहा था कि गृह मंत्री जी पटना में आए थे, एक फोटो शूट हुआ था जिसमें हमारे सवर्ण समुदाय, हमारे समाज का, राजपूत समाज का कोई मंत्री नहीं था, कोई मंत्री नहीं था। हम लोग का कहीं ना कहीं टिस है। हमारे भारत के सबसे क्षत्रिय शिरोमणि आदरणीय राजनाथ सिंह उस सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे। आज क्या विडंबना आ गई कि आज उनको रक्षा मंत्री बना दिया। हम देखिए विरोध नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन गुजरातियों से वो पीड़ित हैं। क्या आरक्षण हटा देना चाहिए या आरक्षण को लागू रहना चाहिए? देखिए, अब तो देश में आरक्षण रहना ही नहीं चाहिए। क्या रामविलास जी को परिवार को आरक्षण चाहिए? क्या जीतन राम मांझी के परिवार को आरक्षण चाहिए? क्या बहन मायावती के परिवार को आरक्षण चाहिए? लालू जी के परिवार को आरक्षण चाहिए? चाहिए इन लोगों को परिवार का? देखिए, हमारे समाज कहते हैं हम अति पिछड़ा है। देखिए, जिस दिन हम लोगों का संख्या, सवर्णों का संख्या 18% है, हम एक कौम, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग बिहार में कहते हैं कि हमारी संख्या 18% है, तो सारे राजनीतिक पार्टी के लोग उन लोगों से डरते हैं। क्या हमारी सवर्ण समुदाय 18% वोट माने 18 दूना 36% वोट हम लोग प्रभावित करने का काम करते हैं। बाकी कहीं ना कहीं हम लोग टुकड़े में बटे हुए हैं, अपना अपना कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहते हैं कि हमारा जांच हो जाएगा, हम डर जाएंगे, तो ये तो बात नहीं चलेगा। और भोजपुर से क्रांति, राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति की आवाज उठ चुकी है, जिसकी अध्यक्षता भाई बहन पूनम सिंह जी हैं। इनके नेतृत्व में हम लोग खड़ा हुए हैं। और भोजपुर से जब लग रहा है कि सड़कों को प्राप्त करेंगे, एकदम उतरा जाएगा। उतरा नहीं जाएगा जब तक हम लोग मुंह नहीं खोलेंगे। रोड पर आकर पान के दुकान पर हम मुंह नहीं खोलेंगे, बस स्टैंड में मुंह नहीं खोलेंगे, तो हम लोग का समाज का कोई भला करने वाला नहीं है। तो अफसर परिचय। मेरा नाम दिनेश सिंह है। हम अभी शाहाबाद क्षत्रिय महापंचायत बना है और पूनम सिंह जी ने एक राष्ट्रीय कांग्रेस, इनमें हम एक मेंबर के भांति काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिहार में हम राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, जो दल सत्ता में है। रघुनाथ सिंह को हम बताएं। और आज कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे शिवहर में। एक शिवहर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रभुनाथ सिंह कहीं ना कहीं साजिश के तहत उनको जेल में बना के, बिहार की सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि प्रभुनाथ सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वो समाज के बहुत बड़े योद्धा हैं। भारत के सबसे बड़े पंचायत के कई बार मेंबर रह चुके हैं। और सारण ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे भारत में उनका नाम है। आरक्षण पर अगला स्टैंड क्या रखेंगे? आज राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य था कि अब हम लोग अपने मांग के लिए देखते देखते, सहन करते करते तो 77 साल गुजर गई और अब सहन सीमा से पार हो गई है। हम लोग अब अगला कदम रैली के रूप में अब रोड पर आएंगे। इसलिए इसका हम लोग डेट निश्चित किए और हम लोग अगला डेट को हम लोग अब रैली करेंगे। क्या लग रहा है कि आरक्षण को समाप्त कर देना उचित है? देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग दलित वर्ग से, पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो अब आज भी क्या उस देश में अब आरक्षण की जरूरत है? अब तो हम राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना यह भी कहती है कि गरीब को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जाति गरीब नहीं होती है, व्यक्ति गरीब होते हैं। हर जाति में लोग गरीब हो गए हैं, तो गरीब का आरक्षण दिया जाए। क्योंकि अब यही बताइए आप लोग कि जीतन राम मांझी को क्या अब आरक्षण की जरूरत है? चिराग पासवान जी को का आरक्षण की जरूरत है? नीतीश जी को आरक्षण की जरूरत है? लालू परिवार के का आरक्षण का जरूरत है? मायावती बहन का आरक्षण का जरूरत है? सभी दलित और पिछड़े वर्ग के लोग सभी भी असीम मंत्री पद पे बैठे हुए हैं और आज भी आरक्षण के भरपूर फायदा ले रहे हैं, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि स्वर्ण समाज के लोग अब मरने की कगार पे आ गए हैं। फिर भी सवर्णों में इतना यह भी क्षमता है कि आज भी सिर्फ निजी स्वार्थ है, अपने लिए नहीं सोच रही है, आज भी कर रही है कि हर गरीब को आरक्षण दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो।